एआई हब के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने जो है नमपाई के जो है वो डेटा टाइप्स को देखा था और उसके अंदर हमने अलग अलग डेटा टाइप के साथ में जो है वो काम किया था और पाइथन में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया था प्रैक्टिकली। और हमने ये समझ लिया था कि किस तरीके से हम जो है वो डेटा के साथ में डील कर सकते हैं अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स के, अलग अलग डेटा कंपोनेंट्स के, फिर अलग अलग डेटा टाइप के साथ में। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नमपाई के अंदर कॉपी और व्यू मेथड के बारे में। तो कॉपी और व्यू मेथड के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और अभी हम लोग सीखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग दो एरे को एक वर्चुअल और एक आपके पास ओरिजिनल एरे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन आई होप कि काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा और आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं नमपाई के कुछ नए मेथड्स को जिसमें हमारे पास कॉपी और व्यू आ जाता है। तो फटाफट से अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो यहाँ पर आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नमपाई कॉपी एंड व्यू को। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है वो नमपाई कॉपी और व्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी और व्यू का मतलब क्या होता है ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। तो कॉपी का मतलब ये होता है कि किसी ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करके, चेंज करके, उसकी वैल्यू को चेंज करके एक नया एरे क्रिएट करना, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉपी। उसके बाद उसी एरे को जो है वो यहाँ पर देखना या फिर डिस्प्ले करवाना, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर व्यू। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कॉपी और व्यू मेथड जो कि नमपाई लाइब्रेरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और हम डेटा सेट के साथ जब काम करेंगे, जब डेटा सेट के साथ में हम लोग डील करेंगे, तब भी हमें जो है ये फंक्शन यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है मेक अ कॉपी, चेंज द ओरिजिनल एरे एंड डिस्प्ले बोथ एरे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी ओरिजिनल एरे को चेंज करके, उसकी वैल्यू को चेंज करके आप जो एक नए एरे को अगर क्रिएट करो और उस नए एरे को क्रिएट करने के बाद में आप उसको देखना चाहते हो तो आप व्यू मेथड का यूज़ करोगे और उसको कॉपी करने के लिए आप कॉपी मेथड का यूज़ करोगे और उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो। तो हमने पहले समझ लिया है कि भाई सबसे पहले हमें जो है वो इंपोर्ट करना है नमपाई को उसके एलियास के साथ में जो कि आता है एनपी, जो कि उसकी शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हो आप। उसके बाद हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक है हमारे पास ARR और एक है हमारे पास X। तो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि है ARR, उसके अंदर मैंने np.array मेथड को यूज़ किया जिसकी मदद से मैं एरे को बना सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक सिंगल डायमेंशनल एरे को जो है यहाँ पर काम में लिया है और उसके बाद में यहाँ पर मैंने कॉपी मेथड को यूज़ किया है। तो कॉपी मेथड का मतलब ये है कि ये इसी सेम एरे को जो है मॉडिफाई करके इसके अंदर से कॉपी करके और फिर व्यू दिखाएगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि मैंने X बनाया है, तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ARR जिसमें मैंने यहाँ पर एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया है और उसको स्टोर करवाया है। और दूसरा एरे है मेरे पास यहाँ पर X जिसके अंदर मैंने जो है यहाँ पे एक ARR.copy मेथड, तो कॉपी मेथड को मैंने यूज़ किया है। उसके बाद अभी मुझे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर कोई भी 42 जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, 42 नंबर। लेकिन यहाँ पर आप इंडेक्सिंग के थ्रू अगर देखना चाहो तो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू जो है कोई भी नई वैल्यू यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी है 0। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशन के अंदर बताया था कि नमपाई में पॉजिटिवली जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो 0 होगी, 2 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगी वो 1 होगी, 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, 4 की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 होगी और 5 की जो है वो 4 होगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपके पास 0 जो यहाँ पर दिख रहा है ये एक इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो अभी इनिशियली आप देख रहे हो कि 0 जो इंडेक्स है उसके ऊपर यहाँ पर 1 आपको नज़र आ रहा है, मतलब जो 0 इंडेक्स है उसके ऊपर आपको 1 प्लेस हुआ हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 1 की जगह 42 को यहाँ पर जो है वो प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, जिस इंडेक्सिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पर जो नंबर है वो प्लेस होता है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास प्लेसमेंट वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब यहाँ पर मैं 0 को जो है यहाँ पर दे दूंगा। तो ये 0 क्या है, ये 0 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू है और उसके अंदर मैं 1 की जगह 42 को यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ या फिर मैप करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर 0 दिया है, 0 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 की। तो अब यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर जो है इस एरे को प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर 1 की जगह ये 42 जो है ये 0 इंडेक्स पे यहाँ पर मैप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो है वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद मेरा नया ऑब्जेक्ट जो मैं बनाया था उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर अभी 1 प्रेजेंट है वहाँ पर 42 प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 इंडेक्स वैल्यू दी है और 0 इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर 1 की है और
जीरो इंडेक्सिंग पे मैंने यहाँ पर 1 की जगह 42 को मैप करना है, तो मैं यहाँ पर 42 को मैप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कॉपी मेथड के थ्रू आप एरे के अंदर एक नया वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो और उसकी कॉपी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल जो मेरे पास एरे था, इनिशियल जो मेरे पास यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे था, उसको मैंने चेंज करके बना दिया है, या फिर मैंने मॉडिफाई कर दी उसकी वैल्यू को, या कि उसको कॉपी कर दिया है मैंने। उसके बाद अभी हम लोग समझते हैं दूसरे मेथड को। तो यहाँ पर लिखा है सिंपली मेक अ व्यू चेंज द ओरिजिनल एरे एंड डिस्प्ले बोथ एरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी यही लिखा है कि अभी व्यू मेथड, तो व्यू मेथड क्या काम करता है, व्यू मेथड आपके ओरिजिनल एरे को दिखाने का काम करता है। मतलब ये कि आपने जो भी एरे को कॉपी किया है, तो आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आप जो है अपने ओरिजिनल एरे को देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, व्यू मेथड का यूज़ करोगे। तो व्यू मेथड के थ्रू आप जो है अपने ओरिजिनल एरे को देख सकते हो। तो उसके बाद अभी यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने वही काम किया है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मैंने व्यू मेथड को यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद मैंने np डॉट एरे, और यहाँ पर भी मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पर काम में लिया है। उसके बाद फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिस x नाम का, जिसमें मैंने स्टोर करवा दिया यहाँ पे arr डॉट व्यू मेथड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी। तो आप इनिशियली यहाँ पर देख सकते हो कि 1 जो है, 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 0 है। तो इनिशियली मैं 1 की जगह यहाँ पर 42 प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ पर जहाँ पर अभी 1 प्लेस है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इन दोनों ऑब्जेक्ट को, और मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंपली अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है आप यहाँ पर व्यू मेथड को यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप 31, तो आप यहाँ पर 0 पे जो है वो 31 को यहाँ पर जो है वो प्लेस करना चाह रहे हो। मतलब जहाँ पर अभी 1 है वहाँ पर आप जो है वो 31 इंडेक्सिंग के थ्रू जो है यहाँ पर आप प्लेस करना चाह रहे हो। तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट को भी जो है मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, और ये मेरी रिजल्ट जो है मेरा आ जाएगा। अभी मेरे पास आता है प्रिंट द वैल्यू ऑफ द बेस एट्रीब्यूट टू चेक इफ एन एरे ओन्स इट्स डेटा और नॉट। तो यहाँ पर एक बेस एट्रीब्यूट होता है। तो बेस एट्रीब्यूट क्या करता है, बेस एट्रीब्यूट आपको बताता है कि आपका जो एरे आपने बनाया है उसके पास कोई डेटा है, या फिर वो कोई डेटा को ओन करता है या फिर नहीं। तो अब ये कैसे चेक कर सकते हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद आप जो है यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो काम में ले रहे हो। उसके बाद आपने दो यहाँ पर नए ऑब्जेक्ट बनाए, एक x बनाया जिसमें आपने एरे को कॉपी किया, और एक y बनाया जिसमें आपने व्यू मेथड का यूज़ किया। उसके बाद आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को बेस एट्रीब्यूट के साथ में जो है यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और उसके बाद में आप जब जैसे यहाँ पर प्रिंट करोगे तो आपको ये नन और ये वाला एरे शो करेगा। नन का मतलब ये कि आपका जो डेटा है वो ऑन करेगा, और ये जो आपके पास रिटर्न है, जो आपके पास ये जो एरे दिख रहा है व्यू जो है, इस एरे को जो है वो रिटर्न कर देगा। तो अभी सिंपली हम लोग चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे, और जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने समझे हैं उनको अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, ओपन करते हैं अपने जुपिटर नोटबुक को, और जुपिटर नोटबुक में ये सारे मेथड, ये कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने समझे हैं इनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, और अभी सबसे पहले हमें पहला काम सबसे पहले ये करना है कि हम लोगों को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा नमपाई को, और नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी मेथड जो यूज़ करना पड़ेगा। एनपी क्या है, एनपी नमपाई का एलियस है। उसके बाद मुझे सिंपली जो है शिफ्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी जो है वो बैकएंड में लोड हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पर कॉपी मेथड को। तो कॉपी मेथड को देखने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है एक एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिख दूंगा np डॉट एरे मेथड को मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना है, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दे दूँगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली जो है कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जो है वो शिफ्ट प्लस इंटर करके एग्जीक्यूट करूँगा, एंड देन अभी मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, उसके अंदर फिर मैं जो है यहाँ पर कॉपी मेथड का यूज़ करूँगा, और कॉपी मेथड का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पर जो है जहाँ पर अभी 1 प्लेस है, 1 की जगह मैं यहाँ पर 42 को प्लेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है मुझे यहाँ पर 1 की जगह इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी जहाँ पर अभी 1 प्लेस है। तो 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 1 की इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद 1 की जगह मैं कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ वो वैल्यू मुझे यहाँ देनी पड़ेगी। तो मैं जो है वो 1 की जगह यहाँ पर मान लो कि 30 जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपने दोनों ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर, तो अभी मैं जो है अपने दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। तो मैं अपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा। तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेरा पहला ऑब्जेक्ट है ARR। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर X, जो कि मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया था। तो मैं दोनों को प्रिंट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है।
तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले मेरे ओरिजिनल डेटा की कॉपी बनाई। तो मेरे ओरिजिनल डेटा की यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कॉपी बना ली यहाँ पर इसने, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर 1 इनिशियली आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, तो मैंने 1 की जगह यहाँ पर 30 को इंसर्ट कर दिया उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू। तो सिंपली ये काफ़ी कमाल की चीज़ हमारे सामने यहाँ पर हो गई है। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्यू मेथड को। तो व्यू मेथड के लिए भी मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और मैं सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ np.array, और उसके बाद मुझे यहाँ पर भी एक सिंगल डायमेंशनल एरे, तो मैं यहाँ पर एक कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर सिंपली जो है कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली हैं और मैं यहाँ पर जो है वो कुछ वैल्यूज़ ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट वापस से बनाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे यहाँ पर arr.view मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो व्यू मेथड को जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पर वापस से जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मान लो कि इस बार जो है मैं इंडेक्सिंग वैल्यू 2 देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडेक्सिंग वैल्यू 2 पे यहाँ पर जो नंबर प्रेजेंट होगा उसकी जगह मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू दूंगा वो उस नंबर पे या फिर उस इंडेक्सिंग पे जाकर प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 की जो इंडेक्सिंग वैल्यू वो क्या है यहाँ पर 0, उसके बाद 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है और 3 की, तो यहाँ पर हमने क्या दिया 2, तो यहाँ पर 0 1 2 तो 3 पे, तो यहाँ पर 3 अभी जिस जगह पे 3 प्रेजेंट है मैं यहाँ पर जो भी नई वैल्यू डालूंगा वो वहाँ पर 3 की जगह प्लेस हो जाएगी, क्योंकि 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है और मैंने यहाँ पर 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू दी है, तो वो जो नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा वो नंबर 3 की जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो मान लो कि मैं जो है 3 की जगह यहाँ पर 100 को प्लेस करना चाहता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा। उसके बाद अभी हम लोग सिंपली जो है इसको प्रिंट कर देंगे। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ARR और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर X जो कि मैंने बनाया था। देन अभी जो है हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो जैसा कि भाई आप देख सकते हो कि इसने जो है मेरे जो मेरा ओरिजिनल एरे था उसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने व्यू कर दिया उसको। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर इनिशियली आप देख सकते हो कि 2 4 6 8 10 मेरी वैल्यू थी, तो यहाँ पर 3 पे इंडेक्सिंग नंबर 3 पे जो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो 3 था वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर मैंने 100 को ईजी तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग व्यू मेथड हमने देख लिया यहाँ पर, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर और कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ AR1 का। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं एरे np.array मेथड को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है रैंडम से यहाँ पर इंसर्ट कर दी अपने एरे के अंदर और ये मेरा एरे जो है वो आप देख सकते हो कि सिंगल डायमेंशनल एरे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है व्यू मेथड का यूज़ करूँगा और मैं अपने एरे को देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा x और इस बार भी जो है मैं यहाँ पर 0 इंडेक्सिंग वैल्यू दे रहा हूँ। तो 0 पे जो भी नंबर प्रेजेंट होगा उसकी जगह मैं यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज़ दे दूँगा। मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर 2000 को ऐड करना है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली इन दोनों ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने स्टोर करवाया एरे को उसको प्रिंट कर दूंगा। तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था ARR1 और दूसरा ऑब्जेक्ट था मेरा यहाँ पर X। तो X को जैसे मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि मैंने जो है इनिशियली यहाँ पर 0 पे जो है यहाँ पर 0 इंडेक्स पे जो है यहाँ पर मैंने 2000 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से सिंपली आप जो है किसी भी नए वैल्यू को नंबर की इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो किसी भी एरे के अंदर और फिर उसको देख सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पर टाइम आता है यहाँ पर जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट को देखने का। तो हमारे पास मैंने आपको जो स्लाइड थी उसमें बता दिया था कि यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है जो कि हमारे पास यूज़ होता है यहाँ पर एरे को बनाने के लिए, और यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग जो है यूज़ करते हैं अपने एट्रीब्यूट के अंदर। मतलब वो एक तरह का एट्रीब्यूट होता है जो कि बेस एट्रीब्यूट होता है। तो वो करता क्या है, वो क्या करता है, वो प्रिंट करता है हमारे बेस एट्रीब्यूट को ये चेक करने के लिए कि हमारा जो अरे है उसके अंदर कोई डेटा है या फिर नहीं, या फिर अगर कोई डेटा नहीं है तो वो क्यों नहीं हो, अगर डेटा है तो कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है। तो अभी हम लोग उस चीज़ को ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले सिंपली यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एरे बनाने के बाद तो यहाँ पर सिंपली मैं एक एरे बनाऊंगा और एरे बनाने के बाद मुझे यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ और मैंने जो है यहाँ पर रैंडम से कुछ वैल्यूज़ जो है वो पास कर दी हैं। तो यहाँ पर रैंडम से मैंने वैल्यूज़ जो है यहाँ पर कुछ पास कर दी हैं और अभी जो है मैं यहाँ पर मैंने जो है सिंपली यहाँ पर एरे बना लिया और अभी जो है मैं इनके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो पहला मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पर x और उसको जो है मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा कॉपी मेथड के थ्रू। और ओके ग्रेट, तो कॉपी मेथड के थ्रू जो है मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद
मुझे जो है यहाँ पर एक और एरे बनाना पड़ेगा जो कि होगा मेरे पास यहाँ पर y, और उसके लिए भी मुझे यहाँ पर व्यू मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और व्यू मेथड के थ्रू मैं जो है उन एरे को यहाँ पर कॉपी जो है वो करके देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे इन दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली जो है प्रिंट x डॉट बेस, तो बेस एट्रीब्यूट हमारे पास क्या काम करता है, बेस एट्रीब्यूट हमारे पास जो है वो एरे की डेटा एरे के अंदर डेटा है या फिर नहीं उसको चेक करने में हमारी हेल्प करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अभी हम लोग सिंपली जो है इस चीज़ को प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो यहाँ पर एरे रहेगा, मतलब नॉन का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट एरे रहेगा जो कि आपने कॉपी किया, तो उसके अंदर आपके पास जो डेटा टाइप होगी यानी कि जो डेटा होगा वो प्रेजेंट होगा, और उसी चीज़ को आपने फिर व्यू किया है, यानी कि आपने अगर आपका जो पहला वाला मतलब ये जो आपका एरे है इसके अंदर आप देख सकते हो कि डेटा प्रेजेंट है वो इंटीजर टाइप डेटा है, तो अगर डेटा प्रेजेंट होगा तो ये आपको नन रिटर्न करेगा, और अगर डेटा प्रेजेंट ना होता तो आपको कोई एरे प्रेजेंट कर एरे जो है यहाँ पर दे देता। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एरे प्रेजेंट है तो आपने व्यू मेथड को भी साथ यूज़ किया, तो आपने कॉपी तो कर लिया और आपको उसने ये भी बता दिया नन रिटर्न करके कि आपके पास जो एरे है उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा प्रेजेंट है। और उसके बाद में आपने यहाँ पर कॉपी किया और व्यू किया, तो कॉपी मेथड के थ्रू आपने उसी एरे को यहाँ पर कॉपी कर दिया और आपने व्यू से उसको देख लिया, यानी कि व्यू से आपने ये काम किया कि आपने उस एरे को देख लिया, उसने आपको एरे दिखा दिया व्यू मेथड के थ्रू। तो फोक्स ये हमारे पास जो सारे मेथड्स थे जो कि हमने आज देखे हैं यहाँ पर कॉपी और व्यू के अंदर। तो ये जो हमारे पास सारे मेथड्स थे ये हमने यहाँ पर आज देख लिए हैं, और इसी तरीके से हम लोग जो है अलग अलग व्यू और आपके पास जो कॉपी मेथड्स हैं उनके साथ में काम कर सकते हैं, उनके साथ में जो है यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है सारे आपके पास कॉपी और व्यू मेथड्स यहाँ पर देख सकते हैं, और हम लोग जो है इसके साथ में यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ और जो एट्रीब्यूट्स थे वो अभी प्रेजेंट है, लेकिन अभी हम लोग इसको आगे वाले सेशंस के अंदर जो है वो देखेंगे, और ये वाला सेशन जो है अभी फाइनली यहीं पे एंड होगा। और आई होप फोक्स कि आप लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी इंटरेक्टिव लगा होगा, और आप लोग जो है अभी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें जो देख ली कि किस तरीके से हम कॉपी के साथ में व्यू के साथ में जो है काम करते हैं, और किस तरीके से एरे के अंदर हम लोग कॉपी कर सकते हैं किसी एरे को, और उसको कॉपी करने के बाद में व्यू कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है इंसर्ट कर सकते हैं नए वैल्यू को उसके इंडेक्सिंग के थ्रू या फिर उसके इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आ गया होगा, ये सेशन जो है NumPy का पसंद आ गया होगा। तो अभी आगे हम लोग और टॉपिक्स को जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अभी के सेशन के लिए इतना ही। गुड बाय फोक्स।